गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के धनोरा गांव में अंधविश्वास के कारण एक ही परिवार के 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। सर्दी खांसी से पीड़ित बच्चियों का इलाज कराने की बजाय परिजनों ने झाड़ फूंक कराया, जिससे उनकी हालत बिगड़ती गई। पहली बच्ची की मौत 13 जनवरी को हुई, जबकि 2 अन्य ने दम तोड़ दिया। सर इन लोग तो पहली बात घर में नहीं थे सर, गाँव गए थे। कहाँ गए थे? वो उदंती में गए थे। अच्छा। हाँ, उनका मायका है, वहीं गए थे, वहीं रुके थे 15-16 दिन। फिर वहीं से आए, तो आने के बाद इन लोग यहीं धान वान कटाने के लिए खेत साइड चल दिए। तो उधर बच्चे लोग को भी सबको ले जाते थे। तो थोड़ा थोड़ा हल्का उनको सर्दी खांसी लग रहा था कि कैसे, तो मुझे भी नहीं बताए। 3 बच्चों की मौत का मामला है। 3 बच्चे कहाँ के हैं और कब कब मौत हुई है? पहले वाले बच्चे का मौत तो मतलब 13 तारीख को हुआ, एक बच्ची का, और कल एक सुबह 5 बजे और शाम को मतलब रात को। कितने बच्चों तीन बच्चे? हाँ। किसके? एक ही माँ के बच्चे? हाँ। कारण क्या आप देखते हैं मौत का कारण? मौत का कारण तो सर जी हम लोग तो आए इनके यहाँ, जब पता चला, जब डेथ हो गया ना दो का, तब आगे यहाँ और इनको समझाए कि हॉस्पिटल चलो बोल के। लेकिन इन लोग थोड़ा झाड़ फूंक कराएंगे बोले। अंधविश्वास? हाँ, अंधविश्वास। फिर भी हम लोग कई समझाए सर कि ले चलो बोल के, और कोशिश किए सर। हम लोग ना गाड़ी वाड़ी से अपना सुविधा की और कल भेज रहे थे सर, और रास्ते में दुनिया छोड़ के दवाई के प्रति आप उनको नहीं इलाज सर। कराने के लिए क्यों प्रेरित क्यों नहीं कर पाते? प्रेरित कर रहे थे सर, लेकिन घर वाले के ऊपर है ना सर। हाँ, हम लोग तो समझाए, उन लोग जब जाएंगे तब तो हम लोग भी उन लोग को ले पाएंगे हॉस्पिटल। जो घटना हुई है, इसके बाद हम उस एरिया में जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। जैसे बैगा है, सिरिया, गुनिया, जो भी झाड़ फूंक करते हैं, इन लोगों को लिस्टिंग करके, और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, पंच, सरपंच, इन लोगों को सम्मिलित करेंगे। जो अगर जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्हीं लोगों की भाषा में, उन्हीं के गांव में हम लोगों को समझाएंगे कि झाड़ फूंक करने से नहीं ठीक होगा, हमको मेडिकल साइंस का भी यूज़ करना है करके। तो फिर इसे ये हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार हमको 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट भी दे रही है। तो मैं चाहता हूँ कि उसी एरिया में सबसे ज़्यादा हम लोगों में चलाएँगे। तो लोगों में क्या है, जब घर घर इसके गांव में जाकर गाड़ी जाएगी मेडिकल मोबाइल यूनिट, तो लोग बाग दवा खाएंगे, तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा स्वास्थ्य विभाग के प्रति। इसका कारण अभी तो एग्जैक्ट पता नहीं है, फिर भी हमारे जो स्वास्थ्य कमिश्नर मैम है प्रियंका शुक्ला मैम ने, उनके निर्देश पर शिशु रोग विशेषज्ञ आ रहे हैं। उस गाँव में जाकर भी पता करेंगे कि इतनी ऐसे क्या हो कि 3-4 दिन में ही कि 3 बच्चे ख़त्म हो गए। उसका हम एपिडेमियोलॉजिस्ट भी ले जा रहे हैं कि जो महामारी फैलता है उसको जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो भी हैं टीम में। तो हम पता करेंगे, शाम तक लौटेंगे तो हम कंक्लूजन निकालेंगे कि 3 बच्चों का मौत कैसे ऐसे नहीं ले जाने का बताएंगे थोड़ा। जी हाँ, परिजनों ने लिख के दिया है कि ये जो बच्चे लोगों को सर्दी खांसी बुखार या देवी के प्रकोप के कारण हुई है, और हम जब तक देवी माँ को हम सेवा नहीं करेंगे 3 दिन, इसके बाद ही हम इलाज कराएंगे करके उसने ऐसा लिखित में दिया हुआ है। कल हुआ था ना, उसके लिए मैं बता सकता हूँ कि कल जो डेथ हुआ, आया जब था हमारे यहाँ बॉडी बीडी था, मतलब आने से पहले डेथ हो चुका था। तो पूछताछ में पता चला कि मतलब पहले से ही मतलब तबीयत ख़राब था और सर्दी खांसी बुखार के कारण, और ये लोग हॉस्पिटल वगैरह नहीं ला रहे थे और बैगा गुनिया वगैरह से करा रहे थे, जैसा कि कल के पूछताछ और मितानी से पता चला। गरियाबंद जिले के पांडुका ग्राम पंचायत में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 बार नोटिस देने के बावजूद जवाब न मिलने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 13 अवैध घरों पर बुलडोजर चलाया। राज्य में तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई और अवैध रूप से बने घरों को तोड़ दिया। प्रशासन का कहना है कि बार बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने भूमि खाली नहीं की, जिसके बाद ये कार्रवाई जरूरी हो गई थी। बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस की निगाहें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर हैं। बिहार में महागठबंधन की हार को लेकर कांग्रेस घिरी हुई है, वहीं बीजेपी बंगाल में अपनी रणनीति तेज कर रही है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए केंद्र और राज्यों में स्थिर व मजबूत सरकार जरूरी है। उन्होंने कहा कि जैसे केंद्र में मजबूत बीजेपी सरकार है, वैसे ही सभी राज्यों में भी बीजेपी सरकार बनाना पार्टी का संकल्प है, ताकि विकास की गति बढ़ाई जा सके। देखिए, देश में जो सुशासन है, विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, देश को परम वैभव के शिखर में पहुंचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमको केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी डबल इंजन की सरकार लानी पड़ेगी।
और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वो राज्य बड़े स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और कई राज्य हैं, गुजरात है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे बड़े राज्यों में और हमारे नॉर्थ ईस्ट के तो पूरे के पूरे राज्य हैं, तो किस प्रकार से विकास हो रहे हैं हर दृष्टि से। तो बंगाल के लोग लगातार 15 सालों से ये देख चुके हैं कि किस प्रकार से वहाँ ममता बनर्जी के सरकार में किस प्रकार से वहाँ चाहे केंद्र की कई योजनाएं हैं वो वहाँ तक लाभ नहीं पहुँच पा रही हैं। लोगों का जो जीवन स्तर भारत सरकार जिस हिसाब से चाहती है उन सब योजनाओं का लाभ वहाँ नहीं मिल पा रहा है। और कई दृष्टि से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवश्यकता है और हम सभी कार्यकर्ता चाहे कोई भारत के किसी कोने में हो, जब चुनाव आता है और जब उसकी जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित रूप से सब जुड़ जाते हैं और इस बार निश्चित रूप से हम अच्छे सीटों के साथ इस बार बंगाल में सरकार बनाएंगे। आबकारी घोटाले में आरोपी और जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की खराब होती आंखों की समस्या को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और कुलदीप सिंह जुनेजा ने डीजीपी अरुण गौतम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कहा कि जेल डॉक्टरों ने लखमा का इलाज जेल में संभव नहीं बताया है और बाहर इलाज के लिए पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने डीजीपी को पत्र देकर जल्द पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। विकास उपाध्याय का आरोप है कि सरकार एक आदिवासी वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं की गई तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। अभी कुछ दिन पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी और पंजाब के अध्यक्ष जो सेंट्रल जेल में गए और कवासी जी से मिले थे। कवासी जी की स्थिति जेल के अंदर में अच्छी नहीं है, उनकी आंख में काफ़ी प्रॉब्लम है और वहाँ के डॉक्टर ये चीज़ बोल रहे हैं जो कि इनको इलाज यहाँ नहीं हो सकता, बाहर इलाज कराएं, लेकिन जेल से और प्रशासन से पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा। तो बड़ी गंभीर स्थिति है कि एक आदिवासी विधायक, 6 बार के विधायक, वरिष्ठ विधायक और आज भी विधायक है और पूर्व मंत्री भी हैं, उनको इलाज कराने के लिए अगर हम लोग को शासन को बोलना पड़ रहा है या शासन को लिखना पड़ रहा है, बड़े शर्म की बात है। शासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और उनका इलाज करवाना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर और कोंडागांव के दौरे पर रवाना हुए। उन्होंने बताया कि बस्तर हाई स्कूल के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद कोंडागांव में गाड़ा समाज के वार्षिक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। हाफ बिजली बिल योजना में 100 से 200 यूनिट बढ़ाने को लेकर सीएम ने कहा कि इस विषय पर इंतजार करना ही बेहतर होगा। आज बस्तर और कोंडागांव का प्रवास है। बस्तर में के बस्तर हाई स्कूल के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में वहाँ पर कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित हैं, तो उसमें जा रहे हैं। और कोंडागांव में गाड़ा समाज का कार्यक्रम है, वार्षिक सम्मेलन है, तो उसमें भाग लेंगे। रायपुर के कमल विहार में हिस्ट्री शीटर मोनिका सचदेवा और उसके गैंग ने 2 छात्राओं और उसके भाई को फ्लैट में बंधक बनाकर डकैती की। खुद को महिला एसआई बताकर मोनिका ने पीड़िता को धमकाया और 25,000 रुपए वसूले। गैंग ने तीनों को रात भर बंधक बनाकर मारपीट भी की। पीड़ितों की शिकायत पर मुजगहन थाना पुलिस ने डकैती, छेड़छाड़ सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर मोनिका सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोनिका का भाई मोनू सचदेवा और आरोपी करण साहू फरार है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। थाना मुजगहन अंतर्गत कृष्णा हाइट्स में एक लूट की और बंधक बनाने की घटना हुई है, जिसमें 2 लड़कियां अपने चचेरे भाइयों से मिलने, उनको खाना छोड़ने के लिए वहां आई हुई थी कृष्णा हाइट्स में। उसी दौरान पूजा सचदेवा और उनके साथी लोग वहां पहुंच गए और उनके द्वारा उनको कहा गया कि यहाँ पर गलत काम करते हो तुम लोग, ये पुरुष लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ लड़कियों के आने की जगह नहीं है करके इस प्रकार से 2 लड़कियों को चमकाने लगे और लड़कों को भी चमकाने लगे। सभी लोग को ले जाकर एक रूम में बंद कर दिए, जिसमें 7 लोग हैं। 7 लोग थे, जिसमें 5 लड़के 2 लड़कियां, उनको वहाँ पर बंद कर दिया गया, जो पढ़ने वाली लड़कियां थी। और इनको बोला गया कि तुम गलत काम करते हो, यहाँ पर मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, छुट्टी में आई हूँ और ये सब मेरे साथी लोग हैं, मुझे इसमें भी काम करना पड़ता है, अतः आप लोग को 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, तभी आप लोग छूट पाओगे, नहीं तो आप लोग को पुलिस को बताकर आपको जेल भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से उसने दबाव बनाया और जब पैसा नहीं देने पर उनसे लगभग वही 16,000 के आसपास पैसे ले लिए और उनकी मोटरसाइकिल, मोबाइल, लैपटॉप
वगैरह अपने पास लेके वहां से फरार हो गए। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक पूजा सचदेव, एक आसीमा राव, आदित्य धोसवा, अंकित सोनी, निखिल सचदेव, ये सब गिरफ्तार है। 2 आरोपी फरार है, इनको पकड़ लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जानकारी आ रही कि एसआई फर्जी रूप से एसआई बता रही थी आपको? हाँ, अपने आप को पुलिस की अधिकारी बता रही थी और मैं छुट्टी में हूँ और इस दौरान भी काम कर रही हूँ। इस प्रकार से उसके द्वारा धौंस दिया जा रहा था। उस आधार पर उनसे पैसे मांगे जा रहे थे।